6 हो गया। 9th का मैथमेटिक्स है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। सम संख्या की असली परिभाषा क्या हो गई, पिछले पार्ट में चर्चा किए थे। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल के रूप में हमें पूर्ण अंक अर्थात पूर्णांक प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। तो समझा, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को अगर हम सम संख्या कहेंगे तो 3 भी 2 से विभाजित होकर के 1.5 आता है, पूर्ण रूप से विभाजित तो हो जाता है। 5 को 2 से विभाजित करते हैं तो 2.5 आता है। तो यह बिल्कुल विशुद्ध परिभाषा नहीं है, बल्कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दे और भागफल के रूप में पूर्ण अंक प्राप्त हो। 3 में 2 से भाग दिए तो दशमलव, है ना, पूर्ण रूप से तो 3 विभाजित हो रहा है, लेकिन ये हमें पूर्ण अंक के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है। 1.5 पूर्ण अंक पूर्णांक है, नहीं है। यह 1 और 2 के बीच की संख्या है ना, वास्तव में 1.5। ये समझ में आ रहा है, समझ गया इसको। और ऐसी संख्या का उदाहरण जैसे इसमें क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8 ... इसका अर्थ है 2 के अंतर पर सब चलता जा रहा है। 2 में 2 से भाग दो, पूर्ण अंक प्राप्त होगा भागफल के रूप में 1। 2 में 2 से भाग दिए, भागफल 1 प्राप्त हुआ, है कि नहीं। 4 में 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, भागफल के रूप में पूर्ण अंक प्राप्त हुआ 2 के रूप में। कोई भी ऐसी संख्या जो भागफल के रूप में हमें पूर्ण अंक प्राप्त हो, तब समझो दी गई संख्या सम संख्या है। अब चले आओ सीधे सम संख्या का व्यापक रूप, समझा। सबसे पहले व्यापक रूप का अर्थ मालूम है ना। सम संख्या का व्यापक रूप का अर्थ हुआ तो नहीं मालूम है तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो इसको, बहुत जगह काम देने जा रहा है मैथ में, समझा। व्यापक रूप का अर्थ होता है ऐसा रूप जिस रूप में दुनिया पहचाने। व्यापक रूप का अर्थ होता है ऐसा रूप जिस रूप में दुनिया पहचाने। जैसे पुलिस की वर्दी होती है ना जी। पुलिस को कभी भी देखे हो धोती और कुर्ता और बंदूक लेकर के जाते हुए, अगर पुलिस मान लो धोती और कुर्ता पहन ले ड्यूटी के टाइम में, या कहीं कोई घटना हुई, धोती कुर्ता पहन ले और ये कंधे पर बंदूक लटका ले, है तो पुलिस। लेकिन ज्यों ही कहीं पर पहुंचेगा लोग कहेगा डकैत आ गया, नहीं कहेगा। पुलिस का व्यापक रूप क्या होता है, पीली वर्दी, पीला पैंट, पीली टोपी, यहाँ पर स्टार लगा रहता है। ऐसे ड्रेस वाले को दुनिया पुलिस के रूप में जानती है, तो कहेंगे पुलिस का व्यापक रूप क्या है, तो ये पीली वर्दी, पीला पैंट भी, पीली टोपी। और बिहार सरकार का है या मान लो यूपी सरकार का स्टार जो यहाँ रहता है कंधे पर, उस पर लिखा रहता है। उसी तरह वकील का ड्रेस देखा है, व्यापक रूप ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, यानी उसका जो शर्ट टाइप का लटकता रहता है वो ब्लैक रहता है ना, वो वाला ब्लैक और नीचे वाला व्हाइट। अगर मान लो पुलिस की वर्दी में वकील चला जाए कोर्ट, कोई इसको वकील समझेगा नहीं। तो वकील का भी एक व्यापक रूप होता है। स्कूल ड्रेस क्यों चलाया जाता है, स्कूल ड्रेस पहन करके कोई विद्यार्थी जा रहा है तब कहेगा नहीं स्कूल का विद्यार्थी है ना। मिडिल स्कूल हो बच्चा का स्कूल हो या हाई स्कूल का, हाई स्कूल तक तो ड्रेस फिक्स है, कॉलेज में नहीं है। तो स्कूल ड्रेस पहनकर जाते हुए बच्चे के बारे में हम लोग कह सकते हैं ये किसी न किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो इस तरह स्कूल के विद्यार्थी का व्यापक रूप क्या होता है, जो ड्रेस उस स्कूल के द्वारा दिया जाता है। अब उसी बच्चा को एक सलवार फ्रॉक पहना दो, लड़का को भेज दो तो किताब लेकर के कहेगा कोई विद्यार्थी है, या धोती पहना दो। विद्यार्थी का अपना व्यापक रूप होता है, पुलिस का भी व्यापक रूप होता है,
सेना का व्यापक रूप होता है, जिस रूप में सेना की पहचान बनती है या पुलिस की, तो ये सम संख्या का भी व्यापक रूप होता है। क्या होता है? तो सम संख्या का व्यापक रूप, जिस रूप में दुनिया जानती है। 2x को सम संख्या कहते हैं, जहां पर x का मान क्या रख सकते हो? तो 1 2 3 4 से अनंत तक, अर्थात गिनती की संख्याएं, कोई भी एक संख्या ले लो। व्यापक रूप समझ गया ना? तो 2x को 3x लेना। व्यापक रूप 2x को हम लोग सम संख्या कहेंगे। इसका ये व्यापक रूप है। कोई भी सम संख्या इसी रूप में पाया जाता है, जहाँ पर x क्या है? तो x या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, यानी गिनती की अनंत संख्याएं हैं। सम संख्या भी गिनती में अनंत होगा ना। तो अब जैसे मान लो, माना कि x बराबर 1 लो, तो 2x सम संख्या 2x है, तो सम संख्या का ये व्यापक रूप है, यानी सम संख्या बराबर 2x। x का मान 1 लिए तो 2 गुने 1 बराबर 2। समझ रहे हैं बात को? अगर मान लो x बराबर हम लोग 2 लिए, तो सम संख्या क्या होगा? 2x 2, और x बराबर कितना लिए? 2, तो x का मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 है ना सम संख्या। अगर मान लो x का मान 3 लिए, तो सम संख्या कितना होगा? 2x होगा ना, यानी 2x, 2 गुने 2 बराबर 4। 2x सम संख्या होगा तो 2, x का मान 3 लिए, तो 2 गुने 3 बराबर 6, है ना? समझ रहा है बात को? इसी तरह मान लो x बराबर जो मन हो, 101 लिए, तो सम संख्या कितना होगा? 2x बराबर 2, x का मान 101, 101 दूनी 202। पहले यहाँ पे x का कुछ भी मान व्यापक कुछ भी नहीं, मतलब गिनती की संख्याएं। ये x क्या है? गिनती की कोई एक संख्या। चलो और लिखिए देते हैं। x बराबर गिनती की कोई भी संख्या ले लो, अनंत है ना, गिनती की कोई भी संख्या। अगर x का मान हम मान लो गिनती की संख्या 1 करोड़ लेंगे, तो 1 करोड़ गुने 2 करोड़, तो 2 करोड़ होगा सम संख्या। 17 ले लेंगे, 2x को हम लोग, देखो इसकी परिभाषा ऐसे भी हो सकती है, 2x को हम लोग सम संख्या कहते हैं, जहां x बराबर गिनती की कोई भी संख्या हो सकती है। समझ। तो ये हो गया। अब सम संख्या का व्यापक रूप, तो विषम संख्या का भी व्यापक रूप होता है। विषम संख्या की परिभाषा अभी तक जो स्कूल में पढ़ाया होगा, जो 2 से नहीं कटे, नहीं विभाजित हो, तो 2 से तो सब विभाजित हो जाता है, इसमें दो मत नहीं है, नहीं ना है। अगर 3 रोटी को ही विभाजित करना है 2 आदमी में, तो सीधे 3 रोटी को आधा आधा करके एक आदमी को दे दो, तो ये 3 तो विभाजित होता है। तो विषम संख्या में क्या होता है? जैसे मान लो 1 में हम 2 से भाग दिए, भाग नहीं लगा तो 0.2 पंचे 10 शून्य आ गया, विभाजित तो हो गया। रिजल्ट के रूप में हमें 0.5 मिला ना, यानी 1 कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है जिसे 2 से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल पूर्ण अंक नहीं मिल रहा है, 0.5 पूरी अंक नहीं ना है, ये अपूर्णांक है, पूरी अंक नहीं है, इंटीगर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 0.5। फिर तो 3 में 2 से भाग दोगे, 2 1 2, 1.05, 2 पंचे 10, 0। 3 को तो 2 विभाजित कर रहा है, लेकिन भागफल के रूप में हमें 1.5 यानी पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि अपूर्ण संख्या, अपूर्णांक प्राप्त हो रहा है ना। फिर मान लो तू इसी तरह 7 में 2 से भाग दो, तो ये अंत में रिजल्ट आएगा 3.5 आएगा ना। 7 रुपया का आधा 3.5 यानी 3.5 रुपया। तो 7 कैसी संख्या है?
ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में हमें अपूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अर्थात अपूर्णांक प्राप्त होती है, हो रही है। तो ऐसी संख्या को हम लोग जैसे उदाहरण दिए 1, 3 और 7 का अनंत उदाहरण दिया जा सकता है। गिनती की संख्याओं में 2 ही तरह की संख्याएं होती हैं, एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। पहले विषम संख्या का विशुद्ध परिभाषा समझो। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग दे तो भागफल के रूप में हमें अपूर्णांक प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। बोलो, अरे इसको तो बच्चे की तरह याद रखना ही जो 2 से विभाजित नहीं हो, लेकिन जो जो थोड़ा बड़ा होगी ना तो लगेगा ये परिभाषा त्रुटिपूर्ण है, दोष युक्त है, कुछ त्रुटि है। लेकिन इसमें जो हम बोले उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जिसका भागफल अपूर्णांक आएगा। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग दे, 2 से तो प्राप्त रिजल्ट अर्थात भागफल के रूप में हमें अपूर्णांक प्राप्त हो, अर्थात पूर्ण अंक प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे। बोलो, प्रिंट हुआ ब्रेन में लिखे, जो बोले हैं इसको लिख दिए हैं, समझ तो गया ही है। अब सीधे आ जाओ, विषम संख्या का व्यापक रूप समझा। विषम संख्या का ये तो बतला ही दिए परिभाषा। विषम संख्या का व्यापक रूप 2x + 1 होता है, जहां x क्या है तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं तो याद करो ना, पहले पाठ में पढ़ा दिए। गिनती की संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ दे तो शून्य सहित सभी संख्याएं यानी शून्य एवं गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 2x + 1 को हम लोग विषम संख्या कहेंगे, या विषम संख्या का व्यापक रूप होगा 2x + 1, जहां x क्या है तो पूर्ण संख्या। जैसे ऊपर मिटाते हैं, जैसे विषम संख्या का व्यापक रूप यानी विषम संख्या 2x + 1 के रूप में हमेशा रहेगी। 2x + 1 के रूप में जो भी संख्या दिखाई दे या जिस संख्या को तोड़ेंगे तो 2x + 1 आ जाए, वह संख्या जहां x पूर्ण संख्या है, तो ऐसी ही संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। या इसको ऐसे भी याद रखो, 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं, जहां x बराबर पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या। कोई अगर परिभाषा पूछे तो जो बतलाए हैं वो तो कहना ही, लेकिन यह भी कह सकते हो 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं, जहां x कोई भी पूर्ण संख्या हो। अब जैसे में देखो तो विषम संख्या किसको कहते हैं तो 2x + 1 को कहते हैं ना, जहां पर x क्या है कोई भी पूर्ण संख्या, जहां x बराबर 0, 1, 2 ... ये सब क्या हो गया, शून्य से पूर्ण संख्या शुरू होता है ना, और गिनती की तमाम संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो x बराबर ये बोलो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या x बराबर गिनती की संख्या, तो विषम संख्या 2x + 1, तो मान लो x का मान 0 रखो। अगर x बराबर 0 तो विषम संख्या बराबर 2x + 1, 2 x बराबर 0 लिए, हाँ, तो x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × x यानी 2 × 0 जोड़ 1, 2 को 0 से गुना करेंगे, 0 जोड़ 1 बराबर 1 हो गया विषम संख्या। अगर x बराबर 1 तो विषम संख्या बराबर 2x + 1, 2x + 1 मान भरो 2, x बराबर 1 तो x का मान 1 जोड़ 1, 2 × 2 जोड़ 1 बराबर 3 है विषम संख्या। कोई भी मान लो, इसी तरह मान लो x बराबर ले लिए 40, तो 40 × 80 जोड़ 1 विषम संख्या कितना होता है 2x + 1, तो 2 x का मान लिए 40 जोड़ 1, तो 40 × 2 = 80
जोड़ 1 बराबर 81। 81। 81 है विषम संख्या। हाँ है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त होता है। अब सम और विषम संख्या की परिभाषा रियल में क्या है इसको समझ गया। 2x को सम संख्या कहेंगे पहली बात, जहां x बराबर गिनती की कोई भी संख्या, और विषम ये सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है तो 2x। कोई पूछे सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है तो बोलना 2x। ये भी साथ में बोलना ही है 2x, जहां x बराबर गिनती की कोई भी संख्या। 0 होगा तो उसमें गिनती की संख्या 0 नहीं न है, हाँ, गिनती की संख्या। शर्त है ना x क्या आना चाहिए, कोई भी गिनती की संख्या। हाँ, तो x है गिनती की संख्या। अब डाउट नहीं न है। अब विषम संख्या किसको कहते हैं? जहाँ किसी भाग मतलब भाग उस संख्या को विषम संख्या कहेंगे जिसमें 2 से तो भाग दे, लेकिन प्राप्त रिजल्ट अर्थात भागफल अपूर्णांक आवे, पूर्ण संख्या नहीं आवे। और सम संख्या का ये परिभाषा, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल हमें पूर्ण अंक अर्थात पूर्णांक इंटीगर प्राप्त हो। और विषम संख्या का दूसरा परिभाषा ये भी दे सकते हो, 2x + 1 को विषम संख्या कहते हैं जहाँ x बराबर कोई भी पूर्ण संख्या। शून्य से तो पूर्ण संख्या शुरू ही होता है, शून्य एवं गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसे पूर्णांक का परिभाषा ये सभी बतलाए। इस तरह तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त है। और शून्य ये संख्या है, इसमें विकल्प है, समझा? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या और नहीं, इसका आंसर होगा सी। सी ही क्यों होगा बोलो? क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक? शून्य धनात्मक पूर्णांक में। ऐसा करो, इसको भी रहने दो, अगले ही पार्ट 7 में बतला देंगे। ये 1-2 मिनट का चीज नहीं है, कम से कम अच्छी तरह समझने में 9-10 मिनट लगेगा।